तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यॉन। और यॉन एक नर्सरी टीचर है और वो अकेले ही बेंच पर बैठी हुई होती है। तभी उसकी फ्रेंड शू आकर उसके पास बैठती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। जहाँ शू यॉन के बीएफ के बारे में बात कर रही होती है तभी शू को एक लड़का दिखता है और वो यॉन से कहती है कि जल्दी से उस तरफ देखो। तो यॉन देखती है कि वहाँ पर एक लड़का टैरो कार्ड का बॉल लगा रहा होता है। तो यॉन शू से कहती है कि हाँ, मैंने देखा टैरो कार्ड का बॉल लगा रहा है वो लड़का। तो वो कहती है कि टैरो कार्ड के बोर्ड को मत देखो, उस लड़के को देखो, वो लड़का कितना हैंडसम है। तो यॉन उससे कहती है कि अच्छा ये बात है। और वो उससे कहती है कि जो लास्ट में उस कैफे में जाएगा वो वहाँ का बिल पे करेगा। तो शू उससे कहती है कि जो पहले जाएगा वो लड़का उसका होगा। और ये बोलकर शू कैफे की तरफ भागने लगती है और शू उस कैफे तक पहुंच जाती है। पर तभी कुछ कस्टमर वहां से बाहर निकल रहे होते हैं जिससे शू साइड पर रह जाती है और यॉन जल्दी से कैफे में चली जाती है, जिसकी वजह से यॉन सबसे पहले कैफे में चली जाती है। और वो दोनों कैफे में आकर बैठते हैं जहाँ वही टैरो कार्ड वाला लड़का उनके पास आकर बैठता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम यूक है और वो टैरो कार्ड मास्टर है। और यहाँ पर वो टैरो कार्ड गेम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर योना एक कार्ड को चूज करती है, जिस कार्ड को देखकर यूक यॉन से कहता है कि तुम एक बार फिर से ट्राई करो। तो यहाँ वो फिर से एक बार और ट्राई करती है पर वो वही कार्ड चूज करती है और फिर वो उसे फिर से कहता है कि फिर से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ वो तीसरी बार भी वही कार्ड चूज करती है। तो ये देखकर यूक स्माइल करता है। तो यॉन उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो शू यूक से कहती है कि क्या ये मरने वाली है। तो यूक कहता है कि ऐसा ही समझ लो क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है। तो ये सुनकर शू और यॉन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर हमें यॉन की फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड उन लोगों से कह रहे होते हैं कि वो अब दूसरी शादी करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें यॉन की फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाता है जहाँ उसके सबसे बड़े भाई का नाम होता है डोंग और सबसे छोटे भाई का नाम होता है नाम। और यहाँ उनके डैड उन सबसे कहते हैं कि वो दूसरी शादी कर यहाँ से चले जाएंगे और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक चैरिटी के नाम कर देंगे। तो ये सुनकर यॉन शॉक हो जाती है। तभी नाम उन लोगों से कहता है कि देखो हमारी स्टेप मॉम कितनी अच्छी दिख रही है। तो ये देखकर यॉन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है और तुम यहाँ पर स्टेप मॉम की बात कर रहे हो। तभी उसके डैड उनसे कहते हैं कि हाँ, तुम लोग तो शादी नहीं कर रहे हो पर मैं तो करूँ। और फिर वो यॉन से कहते हैं कि तुम्हारी एज अब हो गई है तो तुम कब शादी करने वाली हो। तो यॉन कुछ भी नहीं बोलती। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम तीनों में से 6 महीने के अंदर जो भी पहले शादी करेगा ये घर उसके नाम होगा। और ये बोलकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर शाम को यॉन उसके डैड के जो कागजात होते हैं उसमें लिखी हुई कंडीशन को पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि 6 महीने के अंदर जो भी पहले शादी करेगा ये घर उसके नाम होगा। पर उसकी भी कुछ कंडीशन है कि शादी के 1 ईयर के बाद ही ये घर उन लोगों के नाम होगा। और तभी नाम उन लोगों से कहता है कि कल वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है और वो यॉन को चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो यॉन उसके बड़े भाई से कहती है कि आपके पास तो दूसरा घर है ना, तो आप शादी करोगे तो उसके बाद आप मुझे इस घर में रहने दोगे प्लीज़। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए क्योंकि नाम ने तो तैयारी कर ली है, वरना तुम अकेली ही रह जाओगी और मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। तभी नाम वापस आकर फिर से यॉन को चिढ़ा कर वहाँ से चला जाता है और फिर यॉन शू के घर जाती है जहाँ वो शू को सारी बातें बताती है। तो शू उससे कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी शादी नहीं करोगी। तो यॉन उससे कहती है कि मेरा घर 4 बिलियन युआन का है और सेकंड फ्लोर पर मेरा खुद का रूम है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं मेरी इन चीज़ों को खोना नहीं चाहती और इसके लिए तो मैं 1000 बार शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर यॉन जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और तभी शू उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम उसके बदले में मेरी क्या हेल्प करोगी। तो यॉन उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प की तो इसके बदले में मेरे घर का 3rd वाला फ्लोर तुम्हारा होगा और मैं तुमसे रेंट भी नहीं मांगूंगी। तो ये सुनकर शू उसे जल्दी से हाँ कर देती है क्योंकि वैसे भी वो रेंट वाले घर में रह रही थी। और तभी यॉन को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है तो वो जल्दी से उसका मैसेज देखने के लिए जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। तो यॉन का उतरा हुआ मुंह देखकर शू उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो यॉन उससे कहती है कि वो कमीना मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब यॉन क्या करेगी, वो घर उसके नाम होगा या नहीं, ये तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। एंड आप अगर चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कर लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।